Welcome to all of the students who are studying law degrees abroad. अभी आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि हमें रिसर्च कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे लेना है, कोई असाइनमेंट आई है तो इसके ऊपर मैं अब एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसकी ये पहली वीडियो है। डायरेक्टली आपको ये सिखाने लगूँ कि रिसर्च कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। उससे पहले आप सबका ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो साइट करना अलाउड है। वहाँ से कंटेंट मटेरियल रीड करना, उसको पुट करना, उसको फुट नोट्स भी साइट करना अलाउड है और कौन से प्रोहिबिटेड सोर्सेज हैं। तो इसलिए मैंने तमाम लॉ रिलेटेड सोर्सेज को 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है: स्ट्रॉन्ग सोर्सेज, वीक सोर्सेज और प्रोहिबिटेड वंस, यानी कि जो बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसके बाद सेकंड वीडियो में मेरी इसके बाद जो अपलोड होगी उसमें मैं आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकल सोर्सेज बताऊंगी कि कहाँ से आपने रिसर्च स्टार्ट करनी है। और थर्ड वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकल और माइंडसेट के लिहाज से बताऊंगी कि रिसर्च जो आपने करनी है उसको पढ़ना कैसे है, उसकी माइंड मैपिंग कैसे करनी है, नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, और उसके बाद राइटिंग प्रोसेस में उसको किस तरह से लेके आना है। चलें वापस आते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से कि वो कौन से सोर्सेज हैं जो आप बिल्कुल आंखें बंद करके उनको साइट कर सकते हैं और वहाँ से मटेरियल रीड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है लेजिस्लेटिव टेक्स्ट। अब लेजिस्लेटिव टेक्स्ट में आते हैं आपके तमाम स्टैट्यूट्स, एक्ट, लेजिस्लेशंस जितनी भी हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन हों चाहे इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस में कौन से आते हैं, ये कन्वेंशंस आ जाती हैं, ट्रीटीज़ आ जाती हैं और जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस का चार्टर हो गया एट्सेट्रा। उसके बाद नंबर 2 पे आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। इसमें आपकी वही स्टैट्यूट्स आ जाते हैं, आप पॉलिसी पेपर्स आ जाते हैं, वाइट पेपर्स आ जाते हैं। आई होप आपको पता होगा वाइट पेपर्स क्या होते हैं। और इसके अलावा जिस तरह का भी मटेरियल और डॉक्यूमेंट्स जो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे पब्लिश हुए हैं वो सब अलाउड हैं यूज़ करना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं केस लॉज। वो आपको लॉ स्टूडेंट्स को पता ही होगा। और कोर्ट डिसीजंस से रिलेटेड जिस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स आपको लॉ रिपोर्ट्स में पब्लिश्ड मिलेंगे वो। और उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ में ज्यूरीज होती हैं, एक जज नहीं होता, 3 से 4 जजेस का पैनल होता है। उसमें ऐसा होता है कि डिसीजन तो उसी का माना जाता है जो मेजॉरिटी का डिसीजन होता है, लेकिन कोई एक पर्सन जिसकी ओपिनियन बाकी मेजॉरिटी से डिफरेंट हो और वो अपना डिसएग्रीमेंट शो करा रहा हो तो उस एक जज की ओपिनियन को डिसेंट ओपिनियन बोलते हैं और वो साइट करना भी अलाउड है। बल्कि इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप उस एक पर्सन की ओपिनियन पे भी क्रिटिकल एनालिसिस दे रहे हैं या उसको भी अपने एनालिसिस में काउंट कर रहे हैं। उसके अलावा बुक्स और जर्नल आर्टिकल्स। अब बुक्स में आपने नॉवेल्स में नहीं चले जाना है, बुक्स का मतलब टेक्स्ट बुक्स या स्कॉलरली बुक्स। और जर्नल आर्टिकल्स आपको पता ही है। उसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट्स गवर्नमेंट की, उन पे जो मटेरियल है वो भी अलाउड है। फिर केस कमेंट्रीज आपको वो मैं आगे बताऊंगी कहाँ से मिलेंगी, वो भी साइट करना अलाउड है। पब्लिश्ड थीसिस, दूसरे स्टूडेंट्स के, यूनिवर्सिटीज़ के थीसिस और डिसर्टेशंस आपको पब्लिश्ड नज़र आएंगी गूगल पे, वो भी आप साइट कर सकते हैं, वो भी अलाउड है। उसके अलावा statistica.com, यहाँ से आपने अगर स्टैटिस्टिक्स कोई सर्च करके लिखी हैं तो इसको साइट करना भी अलाउड है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट बार एसोसिएशन की जो भी पब्लिकेशंस हैं वो भी अलाउड हैं। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट और वो एथिक्स वाली वो जो 1-2 पेजेस होते हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी आप साइट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो ये नहीं कि आपने टीवी पे देखी है या इंटरनेट पे कहीं पे सर्कुलेट होती देखी है तो आपने वहाँ से साइट कर दिए। आपको जो लीगल डेटाबेसेस हैं जैसे लेक्सिस नेक्सिस है, वेस्ट लॉ है, वहाँ से आपको जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स के कोई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वहाँ उसको एज अ सोर्स आप साइट कर सकते हैं, वो अलाउड है। उसके अलावा अगर यूट्यूब की भी मैं बात करूँ तो उसमें भी जो फेमस प्रोफेसर्स हैं वो अपना पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, यानी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं उनका ऐसे जूम मीटिंग सी एक चल रही होती है यूट्यूब पे, मैंने अक्सर देखी है। उन वीडियोस को भी आप साइट कर सकते हैं। उसके अलावा टेड टॉक्स को भी आप साइट कर सकते हैं। चलें, ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग सोर्सेज। अब चलते हैं वीक सोर्सेज की तरफ। ये वो सोर्सेज होते हैं जो आप साइट तो कर सकते हैं बट विद सम स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हों तो ही आप इनको साइट कर सकते हैं। वैसे अलाउड है लेकिन विद कॉशन।
अब जैसे वेबसाइट आर्टिकल्स हैं या न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, या ये मैंने 3rd नंबर पे लिखा हुआ है सोशल मीडिया पोस्ट हैं, फोरम्स जो भी हैं वहाँ पे, जैसे ट्रम्प के अक्सर जो ट्वीट्स थे, तो अगर कोई आपकी असाइनमेंट ऐसी आ गई है, कोई टॉपिक ऐसा आ गया है, तो आप उसको भी साइट कर सकते हैं, बट विद कॉशन। कंडीशन ये है कि ये तीनों चीज़ें ऐसी हों कि जिनमें आप कोई फैक्ट्स ले रहे हों, यहाँ से आप किसी के फैक्ट्स को साइट कर रहे हों, लेकिन किसी रिटोरिक को, किसी ओपिनियन को, किसी अपना उनकी इन 3 चीज़ों के बेस पे आप अपना एनालिसिस नहीं दे सकते, या किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, बस सिर्फ फैक्ट्स को उठाने के लिए कि फलानी डेट में ये हुआ था या इतने नंबर ऑफ पर्सन्स की डेथ हो गई है, वो कुछ भी आप साइट कर सकते हैं, बट आप इनको फैक्ट्स के सोर्स के तौर पे आप साइट कर सकते हैं। ओपिनियन इनकी रिलायबल नहीं होती, वो उस पर आपने रिलाई नहीं करना है कि इस न्यूज़ आर्टिकल में ये ओपिनियन दी गई थी इसलिए मैंने अपना ये आर्ग्यूमेंट दिया है इस ऐसे में, इस असाइनमेंट में, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसको पुअर एकेडमिक प्रैक्टिस समझा जाएगा और आपका बहुत ही पुअर इमेज जाएगा आपके टीचर में। चलें जी, अब आ जाते हैं प्रोहिबिटेड सोर्सेज पे, जो बिल्कुल भी आपको किसी कीमत पे भी साइट नहीं करना चाहिए। बेशक आप रीड कर रहे हैं उधर से, कोई मसला नहीं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड कर सकते हैं, अलाउड है, लेकिन आपने अगर उसको साइट अगर वह उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख भी लिया ना, तो आपने वैसी इन्फॉर्मेशन कहीं और ढूंढ के, किसी और ऑथेंटिक जर्नल आर्टिकल्स में, कहीं और किसी वेबसाइट पे देख के उसको साइड कर देना है, अगर आप लिखना भी चाह रहे हैं, अगर वो कोई जनरल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इन सोर्सेज को कभी गलती से भी साइट नहीं करना है। नंबर 1 विकीपीडिया, उसके अलावा ये बिल्कुल लोकल और पर्सनल ब्लॉग आर्टिकल्स होते हैं वो, उसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स की जो वेबसाइट्स होती हैं, और 3rd मेन चीज़ जो है, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं, फोरम्स ऐसे बने हुए हैं कि जो ओपनली एक्सप्लिसिटली बाइस्ड हैं, यानी कि ये नहीं कि वो ढकी छुपी बात है, ये वो चुप के ऐसे एक एजेंडा को प्रमोट करें। उनका ओपन रिटोरिक होता है कि भाई इस चीज़ को हम प्रमोट करें और इस चीज़ के हम खिलाफ हैं। जैसे कि ये वेस्ट में आप देख सकते हैं, ये राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट अप्रोच या मूवमेंट्स होती हैं, तो अगर एक ग्रुप बिल्कुल राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, तो उसकी अगर आप वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट लेके उसका एनालिसिस उसको आप साइट कर रहे हैं, तो वो गलत, या उसको अच्छा नहीं समझा जाएगा, वो गलत इमेज जाएगा आपका। और फेमिनिस्ट से रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ही वुमेन को बहुत ज़्यादा ही मजलूम जाहिर कराती है ना, बिल्कुल एक एक्स्ट्रा उसमें जाके, तो वो पता लग रहा होता है कि ये एजेंडा है कोई इसके पीछे। तो इस तरह की वेबसाइट्स को आपने साइट नहीं करना है, वो एक वीक और बहुत ही पुअर सोर्स है। आपने अपना न्यूट्रल एक चीज़ को लेकर चलना होता है। अब ये एक लेंथी टॉपिक है, एक लेंथी डिबेट है, इस पर सेपरेट ही एक वीडियो बन सकती है, लेकिन अभी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी इस टॉपिक पे। ये आप खुद समझदार हैं, जब आप रिसर्च करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस हद तक हमने अपने ओपिनियन में टिल्ट होना है या न्यूट्रल रहना है, किस क्वेश्चन में हमने न्यूट्रल ओपिनियन देनी है, किस में हमने साइड लेनी है। तो वो अपनी न्यूट्रल अप्रोच देख के, हर वक्त न्यूट्रल रहना भी अच्छा नहीं होता, और हर इतना ज़्यादा बाइस होना, किसी एक चीज़ को टिल्ट करना और दूसरे ओपिनियन को, दूसरी साइड ऑफ पिक्चर को बिल्कुल इग्नोर कर देना भी अच्छा नहीं होता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल सोर्सेज और तरीके बताऊंगी कि आपने जब रिसर्च स्टार्ट, जब आपको एक असाइनमेंट असाइन हो चुकी है या आप डिसर्टेशन स्टार्ट करें, आपने रिसर्च कैसे स्टार्ट करनी है, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाऊंगी। और उसके बाद 3rd वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकल चीज़ें सिखाऊंगी कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, माइंड मैपिंग, नोट्स मेकिंग, और उस फिर राइटिंग के प्रोसेस में इसको रिसर्च को कैसे लेके आना होता है, या राइटिंग के रिव्यू के हिसाब से आपने रिसर्च कैसे स्टार्ट करनी होती। और स्कॉलर रेफरेंसिंग की सीरीज़ मेरी मुझे बिल्कुल याद है, वो स्टॉप हुई हुई है। मैं आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स में ही बहुत ज़्यादा बिजी हुई थी, टाइम नहीं मिल रहा था। मैं इंशाल्लाह इन 3 वीडियोस के बाद उस स्कॉलर रेफरेंसिंग को भी कंटिन्यू करती हूँ। मुझे क्वेरीज आ रही हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की, स्पेशली स्टूडेंट्स को बिब्लियोग्राफी में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स को ये नहीं, मैं बहुत मिस्टेक देख रही हूँ, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, जहाँ दिल करता है वहाँ फुटनोट लगा देते हैं। ये जो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ फुटनोट ज़रूरी होता है, वो भी उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ. Kindly like and subscribe this channel. See you in the next video.